सब लोग जा चुके थे, खाली याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक दिया गया कि आप रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अकेला हो जाऊंगा। भरद्वाज मुनि ने हाथ जोड़ लिए और फिर कहा, महाराज मेरे मन में एक प्रश्न रह गया। याज्ञवल्क्य ऋषि ने विचार किया, अरे 1 महीना भर मैंने कथा गाई, फिर भी कोई कृष्ण बाकी रह गया, कोई प्रश्न बाकी रह गया, तो मेरा जाना, तो मेरा तो करना धिक्कार हो गया मेरे लिए। कहो, जब तक आपके मन का संशय नहीं जाएगा मैं तब तक जाऊंगा नहीं। कहो क्या प्रश्न है? तो भरद्वाज मुनि ने कहा, महाराज राम कौन है? एक राम है जिसका नाम है दशरथ, अयोध्या के यहाँ, जो अयोध्या के बीच में राजा दशरथ के यहाँ जिन्होंने जन्म लिया है, वो राम कौन है? एक राम ऐसा है जिसका चरित्र दुनिया जानती है, वो राम है। और उसकी स्त्री को रावण जो है चुरा करके ले गया, और राम को इतना रोष आया, इतना क्रोध आया, उसने क्रोध के बीच में उस नारी के पीछे रावण को ही मार दिया। क्या वो राम भगवान है? कौन है राम? कौशल्या नंदन वो राम कौन है? मैं उनके विषय में जानना चाहता हूं, वो है कौन? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। कौन है राम महाराज? याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, भरद्वाज जी सीधे सीधे कहिए कि मैं राम कथा सुनना चाहता हूं, मैं राम जी का चरित्र श्रवण करना चाहता हूं, सीधे बोलिए आप। तो भरद्वाज मुनि ने हाथ जोड़ लिए, महाराज तात्पर्य आप समझ गए, मेरा मन नहीं भरा, मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। गृहस्थाश्रम के बीच में सबसे उत्तम कथा मानी जाती है राम कथा, शांतिदायक राम कथा, स्मरणित राम कथा। मैं इस कथा को श्रवण करना चाहता हूं। और ये प्रयागराज की भूमि है, जहां गंगा यमुना और गुप्त रूप से मां सरस्वती बह रही है, ऐसे संगम के ऊपर हम बैठे हैं महाराज। ये तीर्थराज है, प्रयागराज है, आप मेरे लिए राम कथा कहिए। एक श्रोता, सुनने वाला एक और सुनाने वाला एक, दो ही है। एक सुनने वाला है, एक सुनाने वाला है। भरद्वाज मुनि सुनने वाले हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि सुनाने वाले। केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं वहां पे, और अदृश्य भाव से ना जाने कितनी शक्तियां इकट्ठी हो गई, कितनी आत्माएं इकट्ठी हो गई, लेकिन स्पष्ट रूप से सामने जो है वो सुनने वाला एक है और सुनाने वाला एक है। और उस समय याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, ऐ भरद्वाज जी सुनो, मैं आपको भगवान की उस कथा को सुनाता हूं जिस कथा के लिए भगवान शंकर जी तरसते थे। ऋषिवर, ऐ मुनिवर, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास बताता हूं, त्रेता युग का। जिस त्रेता युग के बीच में रामावतार हुआ था, जब राम जी का जन्म हो गया, राम जी के लिए वनवास हो गया, उस समय की एक बड़ी विचित्र कथा है। सुनो, कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर जी बैठे हैं। बोली गौरी शंकर भगवान की। इस राम कथा के मुख्य सूत्रधार जो है मेरे भाई बहन, भगवान शिव है, क्योंकि परमात्मा शिव